नमस्कार छात्रों, हम लोग यूपीएसआई के लिए शॉर्ट रिवीजन कर रहे थे कि यूपीएसआई का हमारा एग्ज़ाम आने वाला है और हमें अपने हर टॉपिक को ना शॉर्ट में समझना है कि अंतिम समय में हम अपने टॉपिक को कैसे समझ सकें। देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों की परीक्षा नज़दीक है, इसकी वजह से मुझे आप लोगों को ये करवाना भी है। आप में से बहुत सारे छात्र कह रहे थे टेस्ट पेपर के लिए कि मैम टेस्ट पेपर लेकर आइए। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर तैयार कर रही थी, लेकिन वही चीज़ जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं अपने स्वास्थ्य से लड़ रही हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा और इस वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं भी लेके आ रही हूँ। तो अभी आप लोगों का जो टेस्ट है, मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन पर आप जाकर टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। 5 टेस्ट तो 6 टेस्ट वहाँ पे जा चुके हैं। अगर मैं एक्सप्लेन भी नहीं लेकर आई तो आप लोगों को वहाँ पर मैं टेस्ट पेपर दे दूँगी। अपनी परीक्षा से पहले आप कर सकते हैं। कहाँ है ये मैं बता देती हूँ। जब आप मेरी ऐप पर जाते हैं, जो हमारी ऐप है हिंदी एकेडमी ऐप, इस ऐप में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है टेस्ट सीरीज़, इस टेस्ट सीरीज़ में आप जाकर देखेंगे, वहाँ पे यूपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज़ दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहाँ जाकर अभ्यास कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम की तरह ही वो आपको हिंदी का अभ्यास करना है, तो वहाँ जाकर अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विशेषण हमारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। परिभाषा कहती है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। अब विशेषता का मतलब क्या होता है? विशेषता का मतलब है उसमें कोई गुण या उसमें कोई दोष है, उस चीज को बताया जाता है। तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिस संज्ञा या जिस सर्वनाम की ये विशेषता बताई गई है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य, हमेशा विशेषण के बाद आप विशेष्य शब्द का नाम सुनते हैं। तो ये विशेष्य क्या होता है? सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इस जोड़े में ही आपको इस चीज को समझना है। ये जो विशेष्य है ये वो संज्ञा होती है जिस संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो जो विशेषता बताई गई है वो विशेषण है और जिस संज्ञा की विशेषता बताई गई है वो संज्ञा ना कहलाकर विशेष्य कहलाती है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आपको विशेषण विशेष्य के जोड़े की बात की जाए, आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आता है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों साथ में आसपास होते हैं। चलिए अब इनके भेद के बारे में जानते हैं कि विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम विशेषण के प्रकार की बात करते हैं, तो अगर आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्हें हम 4 प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार आता है हमारा गुणवाचक, दूसरा प्रकार आता है संख्यावाचक, तीसरा प्रकार आता है परिमाणवाचक और चौथा प्रकार आता है सार्वनामिक विशेषण। देखो ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या है? सब अपने नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे इनका नाम है वैसे इनकी परिभाषा है। गुणवाचक मतलब वे विशेषण जो किसी वस्तु के गुण के बारे में बताते हैं। गुण में क्या आ जाएगा? उसकी दशा, दिशा, अवस्था आदि, ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक के अंदर आ जाएंगे। संख्यावाचक की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जब कोई विशेषण अपने विशेष्य की संख्या को बताएगा तो वो संख्यावाचक, यानी जहाँ पर भी आपको संख्या से संबंधित शब्द दिखाई देंगे वो किस में आएंगे? संख्यावाचक के अंदर आएंगे। और जब बात करते हैं हम परिमाणवाचक की, तो आपको पता है हमारे पास ऐसी भी संज्ञाएं हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, यानी जो अगणनीय होती हैं, जिनको हम नापते तोलते हैं, उनकी गिनती संभव नहीं है। तो ऐसी संज्ञाओं की जब विशेषता बताई जाती है तो वे किस में आती हैं? परिमाणवाचक के अंदर आती हैं। और उसके बाद चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। ये वो विशेषण है जो सर्वनाम से बना होता है, या कहें कि ये वो सर्वनाम होता है जो संज्ञा से पहले लग जाता है और संज्ञा को निश्चित कर देता है। तो हम उस सर्वनाम को यहाँ पर सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम से सरल है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं जब हम संख्यावाचक की, तो संख्यावाचक विशेषण हमारा
दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखिएगा, कई बार हमारी परीक्षा में या हम बाहर बहुत सारी किताबों में देखते हैं तो इसके प्रकार अलग अलग होते हैं। कोई 2 प्रकार में रखता है, कोई 3 प्रकार में रखता है, और तीसरे प्रकार में इसमें किसमें अपूर्णांक भी रख दिया जाता है कि अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी कई सारी थ्योरी हैं, 3-4 थ्योरी अलग अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उसको हमें कैसे सॉल्व करना है उसके आधार पर। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। अब इससे आप समझ सकते हैं, निश्चित मतलब वो संख्यावाचक विशेषण जो अपनी विशेष्य की संख्या को निश्चित रूप से बताए या निर्धारित करे पूर्ण रूप से, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे कि जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या को पूर्ण रूप से नहीं बताता है वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित कहलाएगा। नाम से पता है, आराम से पहचान लेंगे। अब हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद की बात करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा 5 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा आता है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। और ये गणनावाचक के 2 उपभेद होते हैं जिसे हम पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्णांक संख्यावाचक कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ लोग इसको यहाँ पर तीसरे पार्ट में करके रख देते हैं अपूर्णांक को, और कुछ लोग इसे गणनावाचक के अंदर रखते हैं। वैसे सही से देखा जाए तो ये गणनावाचक का ही पार्ट होना चाहिए अपूर्णांक, क्योंकि गणनावाचक में जो पहले हमारा पूर्णांक होता है और फिर उसी में हम सवा, चौथाई, पौन जो रखते हैं वो संख्या को दिखाते हैं, तो अपूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हमारा क्या बताता है, जो किसी के गुण को बता रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे वाक्य लिया, और वाक्य में आपकी परीक्षा में ऐसे आ सकता है, ये वाक्य दिया है, इसमें कह सकता है कि इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण की पहचान करो, ठीक है। या फिर जो गुणवाचक विशेषण है आपका उसको रेखांकित करके कहेगा कि रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है। तो यहाँ हम देखते हैं दिया है, कुछ गुलाब के फूल लाल रंग के होते हैं। इसमें हमें गुणवाचक विशेषण देखना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि लाल रंग, तो रंग जो है ये हमारा विशेष्य, और इसका जो रंग यहाँ पर बताया वो कैसा, लाल। तो ये जो लाल शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। रंग कैसा है, लाल है, ठीक है, उसके रंग को बता रहा है। मेरे गांव में एक पुराना मकान है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो पुराना ये गुणवाचक विशेषण है और मकान इसका विशेष्य है, यानी मकान की विशेषता बता रहा है, मकान कैसा है, पुराना है। तो पुराना यानी जो उसके मतलब उसको बताए, स्थिति को बताए कि कब है, पहला है, अभी है, आधुनिक है, पुराना है, प्राचीन है, क्या है, तो पुराना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम पहचान कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमारे सामने आया, संख्यावाचक विशेषण, जिसे हमने 2 भागों में बांटा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। इसको मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। जैसे हमने कहा, जो विशेषण विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जो विशेषण अपने विशेष्यों की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। अब इसके अंदर कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे शब्द होते हैं, जैसे हम शब्द लिखते हैं कि जैसे हमने शब्द लिखा ज्यादा या कम, अधिक, बहुत या थोड़ा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। और यही उदाहरण हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर भी रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें यानी ये जैसे हम मान लो वाक्य प्रयोग करते हैं, इसमें आगे वाक्य प्रयोग करके हम देखते हैं, या वाक्य प्रयोग इसमें नहीं दिया है, हम ऐसा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करें कि आज कक्षा में अधिक छात्र हैं, तो यहाँ पे छात्र से पहले अधिक शब्द आया है, तो अधिक शब्द हमारा किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझ लेते हैं। ये 5 प्रकार का हमारा होता है। गणनावाचक, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत
5.5 सेकेंड, इस तरह से समझेंगे। गणनावाचक मतलब जो किसको बताएगा, गिनती को बताएगा, ठीक है, गिनती। और गिनती हम कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक। इसी तरह से लिखना है। क्रमवाचक जो होगा वो किसको बताएगा, क्रम को बताएगा। क्रम में हम कैसे लिखते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, समझ गए। ये किसको दिखाएगा, क्रम को बताएगा, ठीक है, ये दूसरा है। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि मान लो अगर पहला का जगह पहली हो तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक में, ठीक है, दूसरा। ठीक इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पहली, दूसरी, तीसरी, या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो भी किसको बताता है, क्रम को बताता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो विशेषण अपने विशेष्य के क्रम को बताता है क्रमवाचक कहलाता है। आवृत्तिवाचक की बात करें तो जो आवृत्ति को बताता है, कितनी बार, कितना गुना, तो ध्यान रखिएगा इसमें ना हम शब्द में गुना लगा देते हैं, दोहराया हुआ, जैसे हम कहते हैं 2 गुना, 3 गुना, ठीक है। इस तरह से आपको इसे पहचानना है, जैसे 3 गुना, तो गुना शब्द आप पहचानेंगे जो आवृत्ति को दिखा रहा है कितनी बार, ठीक है। जैसे समुदायवाचक की बात करें तो ये किसको बताता है, ये समूह की संख्या को बताता है, समूह की संख्या, ठीक है। अब समूह के अंदर कुल कितनी संख्या है, तो इसमें उदाहरण हमारा आता है, जैसे हम कहते हैं दोनों, तीनों, चारों, पांचों आदि। ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाता है, ये कई बार पूछा जाता है समुदायवाचक के लिए कि निम्न में से वह कौन सा विशेषण है जिसमें ओ, ठीक है, क्या होता है, जिसमें ओ लगाकर हम उसे समुदायवाचक बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो हमारा गणनावाचक है, गणनावाचक के अंदर हम इसे पूर्णांक संख्यावाचक को लगा देते हैं, या तो गणनावाचक लिखा होगा या पूर्णांक संख्यावाचक, इसके अंदर हम अ का प्रयोग करके इसके समूहवाचक बना देते हैं। अभी आपके पिछले दिनों में राजस्थान नहीं, हरियाणा का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा है तो वहाँ आपने देखा होगा, लेटेस्ट क्वेश्चन बना था, उसका आंसर क्या था, पूर्णांक संख्यावाचक उसका आंसर था, ठीक। तो इस तरह से अब आता है प्रत्येकवाचक, तो इसको भी समझना है। प्रत्येकवाचक मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, तो इसमें आपको हर शब्द अगर आपको दिखे तो आपको वहां पर प्रत्येकवाचक लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं हर एक, हर दो, हर 3, हर 4, इस तरह से जब हम इसको लिखते हैं तो ये आता है। अब देखो पूर्णांक संख्यावाचक और अपूर्णांक संख्यावाचक, इन दोनों में अंतर कर लीजिए। गणनावाचक के 2 उपभेद होते हैं, बस इतना ही है। ये जो आपने 1 2 3 4 लिखे वो तो किस में आ जाएंगे, पूर्णांक में आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। और अपूर्णांक के अंदर आ जाएगा, जैसे हम लिखते हैं, मान लो शब्द लिखा हमने चौथाई या सवा या 1.5, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारे शब्द होते हैं 1.5, 2.5, 3.5, पौने 4, इस तरह के शब्द हमारे किस में आएंगे, अपूर्णांक संख्यावाचक के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो आराम से पहचान सकते हैं इसको। तो हमें यहाँ पता चला निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो हमारा दिया है वो कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। गणनावाचक, गणना मतलब जो गिनती को बताएगा। क्रमवाचक जो क्रम को बताएगा। आवृत्तिवाचक जो आवृत्ति यानी कितना गुना इसको बताएगा। समुदायवाचक जो समूह की संख्या को बताएगा। और प्रत्येकवाचक जो हर एक यानी किसी यूनिट को जोड़कर एक बना दे, 2 यूनिट को जोड़ के एक बना दे, 3 यूनिट को जोड़ के एक बना दे, तो हर शब्द उसमें पहले लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्येकवाचक कहते हैं। इनका उदाहरण समझ लेते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वाक्य हमारे सामने है, जया के पास 5 किताबें हैं, श्याम को इस भूमि का 1/4 भाग मिला। और तीसरा वाक्य है, निखिल का कक्षा में पहला स्थान है। अगर इन तीनों वाक्यों के अंदर आपसे कहे कि रेखांकित शब्द का आपको विशेषण बताना है तो आप क्या बताएंगे, तो आप कैसे समझेंगे। देखो पहला दिया है, जया के पास 5 किताबें हैं। यहाँ पर किताब की, ये जो किताब शब्द है, किताब की क्या बताई जा रही है, गिनती बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, गिनती बताई जा रही है। तो ये हमारा किसके अंदर है, गणनावाचक, ठीक है,
और गणनावाचक का भी अगर हम प्रकार देखें तो गणनावाचक का पूर्णांक। ठीक, क्या है गणनावाचक का पूर्णांक, या तो केवल गणनावाचक के अंदर कहेगा इसको या पूर्णांक, गणनावाचक पूर्णांक कह देगा। ठीक, इस तरह से याद रखना। और दूसरा दिया है श्याम को इस भूमि का चौथाई भाग मिला, तो भाग का ये क्या बता रहा है, चौथाई हिस्सा, तो यानी क्या है, अधूरा है। अधूरा मतलब पूरा एक नहीं है। अपूर्णांक के अंदर आपको ध्यान रखना है, अगर हम उसको संख्या में करके लिखेंगे तो वो हमारा दशमलव के साथ आता है। ठीक है, तो वैसे पहचान हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौथाई दिया है तो ये हमारा गणनावाचक का ही क्या हो जाएगा, अपूर्णांक हो जाएगा। अपूर्णांक, बस हमें पता चल जाएगा, आराम से पहचान कर लेंगे। ठीक है, निखिल का कक्षा में पहला स्थान है या निखिल का कक्षा में प्रथम स्थान है, अगर ऐसे दिया तो स्थान की विशेषता बता रहा है, स्थान का क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है कि निखिल का कक्षा में कौन सा स्थान है, पहला, तो ये उसके क्रम को बता रहा है। तो यहाँ पर जो ये पहला है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, क्रमवाचक के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई ये बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया है, अगर यहाँ पे हमसे यही पूछा जाए कि जो वाक्य दिए हैं इन वाक्यों के अंदर आपको जो विशेषण है वो पहचानने हैं। जैसे राजू अपने भाई से दोगुनी मेहनत करता है, अगर ये दे दिया कि दोगुनी शब्द में आपको विशेषण बताना है। इस बार तीनों भाई घर गए हैं, इसमें तीनों में आपको विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है। हर तीसरा व्यक्ति वहां जाना चाहता है, इसमें आपको विशेषण बताना है। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको बताया ही है, राजू अपने भाई से दोगुनी मेहनत करता है, ये दोगुनी किसको दिखा रहा है, आवृत्ति को दिखा रहा है ना। तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, हमारा आवृत्तिवाचक का है। आवृत्तिवाचक विशेषण इसके अंदर आ गया। उसी तरह से इस बार तीनों भाई घर गए हैं, तो देखो यहाँ पर भाई का जो समूह है तीनों, उन तीनों की संख्या बताई है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारी संख्या बहुवचन में हो, यानी कैसे, ये करके आ रहा हो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, तो इस तरह से जब आ रहा हो वो हमेशा क्या होता है, समुदायवाचक होता है। क्या कहलाता है, समुदायवाचक। उसमें आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, समूह की संख्या को बता रहा है। और इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य है भाई, और इसमें क्या है, मेहनत। मेहनत की विशेषता दोगुनी, भाई की विशेषता तीनों। ठीक है, यहाँ पर कितने भाई, तीनों। हर तीसरा व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पे विशेष्य है, इसके बारे में बताया है, हर तीसरा। अब यहाँ पे क्या है कि 3 यूनिट को मिलाकर 1 कर दिया है। मैंने आपको बताया जब भी संख्या के सामने हर लगा हुआ हो वो किसके अंदर आएगा, प्रत्येकवाचक के अंदर आएगा। प्रत्येकवाचक, ठीक है, ये प्रत्येकवाचक के अंदर आ गया। तो ये हमारे जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं उसके ये 4 उदाहरण, 5 उदाहरण हमने देखे। कौन कौन से, जैसे हमने देखा जया के पास 5 किताबें हैं, तो 5 जब से संख्या दी है, 1 2 3 4 5, ये सब किस में आएंगे, गणनावाचक में आएंगे। अगर गणनावाचक देता है तो गणनावाचक बोलेंगे, अगर उसके अंदर चला जाता है तो उसे पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, श्याम को इस भूमि का चौथाई भाग मिला, यहाँ पर चौथाई शब्द दिया हुआ है, तो इस चौथाई में आपको समझ जाना है ये किसको दिखा रहा है, अपूर्णांक को दिखा रहा है। निखिल का कक्षा में पहला स्थान है, ये पहला किसको दिखा रहा है, क्रम को दिखा रहा है, तो क्रमवाचक के अंदर आ जाएगा। राजू अपने भाई से दोगुनी मेहनत करता है, यहाँ पे दोगुनी किसको दिखा रहा है, आवृत्ति को दिखा रहा है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण उसमें आएगा। ठीक है, इस बार तीनों भाई घर गए हैं, तो तीनों बहुवचन को दिखा रहा है, समुदायवाचक हो जाएगा। और हर तीसरा व्यक्ति वहां जाना चाहता है, तीसरा शब्द के साथ हर लग गया यहाँ पर, तो यानी प्रत्येक, यानी 3 को उठाकर 1 बना दिया है, तो वो प्रत्येकवाचक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हमारा क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब होता है जो निश्चित बताए निश्चित रूप से, और अनिश्चित का मतलब जो बताता तो है लेकिन पूरा अच्छी तरह से नहीं बताता, उसमें कुछ अनबताया रह जाता है या कहें कुछ अनजाना रह जाता है। जैसे अब देखेंगे परिमाणवाचक, आपको पता है परिमाणवाचक के अंदर वो विशेषण आएंगे जिनका विशेष्य नापा तोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है सौरभ दिन में
2 लीटर दूध पीता है। तो यहाँ पर जो आपका विशेषण है वो 2 लीटर और विशेष्य क्या है, दूध। तो दूध को हम नाप तोलते हैं, गिनते नहीं हैं, इसलिए ये हमारा दूध के लिए आया है। तो 2 लीटर जो यहाँ पर दिया है ये हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इन दिनों इस नदी में इन दिनों कम पानी बहता है। तो देखो यहाँ पर यह कम पानी, पानी की विशेषता बता रहा है। आपको पता है पानी की गिनती नहीं कर सकते, पानी को नापा तोला जाता है, तो इसलिए ये परिमाणवाचक के अंदर रहेगा। और पानी कैसा, कम। अब कम कितना, ऐसा तो नहीं कि 1 लीटर के 2 लीटर या 1 बाल्टी या 2 बाल्टी, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो कहा है कि इस नदी में इन दिनों कम पानी बहता है, यानी इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं, तो इसलिए जो कम शब्द है ये हमारा किसके अंदर आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आएगा। अब आप कहेंगे कि मैम आपने बताया था अनिश्चित संख्यावाचक में भी कम ज्यादा अधिक इसको बताया, और अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर भी कम ज्यादा अधिक इसको बताया आपने। तो बताइए कि हम दोनों में अंतर कैसे करेंगे कि ये परिमाणवाचक है या ये संख्यावाचक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का अंतर उसके विशेष्य से करेंगे। जैसे हमने कहा कक्षा में अधिक छात्र हैं, तो हम देखेंगे कि छात्र से पहले अधिक लगा है, तो छात्र की क्या हम गिनती कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम छात्र की गिनती कर सकते हैं। इसलिए छात्र से पहले जो शब्द अधिक या कम हम लगाए, अगर हम ये कहें कि कक्षा में कम छात्र हैं, यही हम बोले, तो छात्र से पहले जो कम लगा है वो किसको दिखाएगा कि वो अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि छात्र की गिनती हो जाएगी। लेकिन हमने कहा कि इन दिनों नदी में कम पानी है, तो पानी शब्द जो हमारा है इसकी गिनती नहीं होती, इसे मापा तोला जाता है, तो इसलिए पानी से पहले लगा हुआ कम हमारा किसके अंतर्गत जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर जाएगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के अन्य और भी नाम हैं, अलग अलग किताबों में होते हैं। कोई इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहता है और कोई इसे निर्देशवाचक विशेषण भी कहता है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हम किस तरह से पहचानते हैं, जैसे पंक्ति हमारी दी हुई है यहाँ पर, दीपू अपनी घड़ी घर भूल गया, यह गाय मीठा दूध देती है, वह लड़का विदेश गया है। मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। किसी भी संज्ञा से पहले, संज्ञा के आगे जब कोई सर्वनाम लगा होता है, जब कोई सर्वनाम लगा होता है तो वो सर्वनाम सर्वनाम न कहलाकर विशेषण के अंदर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम लास्ट क्लास में आपने निश्चित संख्यावाचक निश्चित सर्वनाम ये बताया था कि जो हमारा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम भी यही होता है जब संज्ञा के आगे सर्वनाम लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि निश्चित सर्वनाम यानी निश्चयवाचक सर्वनाम और ये हमारा सार्वनामिक विशेषण दोनों एक ही होते हैं, एक ही जगह लगे होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि जब हम इनको पूछते हैं कि इसमें विशेषण कौन सा है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, और जब हम उसमें पूछते हैं कि वो सर्वनाम कौन सा है तो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, अपने सिर्फ जो पद है उसके आधार पर इनका नाम बदलता है। जैसे हम देखेंगे दीपू अपनी घड़ी घर भूल गया। अब आपको पता है घड़ी से पहले यहाँ पर सर्वनाम लगाया अपनी, तो ये जो घड़ी है ये घड़ी को क्या कर रहा है, निश्चित भी तो कर रहा है ना कि वो मेरी घड़ी भूल गया कि अपनी घड़ी भूल गया, तो वो अपनी घड़ी भूल गया है तो निश्चित की है उसने। तो ऐसे हम देखेंगे तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि विशेषण खोज रहे हैं तो विशेषण में ये वो सर्वनाम है जो विशेषण का काम कर रहा है, इसीलिए तो इसका नाम सार्वनामिक विशेषण दिया गया है ना।
सर्वनाम है लेकिन विशेषण के जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही दिया यह गाय मीठा दूध देती है। गाय संज्ञा है और इस संज्ञा से पहले यहाँ सर्वनाम दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण के अंदर आ जाएगा। वह लड़का विदेश गया है। लड़का संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह सर्वनाम लगा है, तो ये सर्वनाम भी क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है लड़के को, तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण ही कहलाएगा। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हमने विशेषण के साथ साथ एक पॉइंट आता है हमारा प्रविशेषण। अक्सर हमारी परीक्षा में आ जाता है कभी कभी, तो इसे भी जान लेते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, रोशन बहुत खराब लेखक है, आपका लड़का बहुत तेज दौड़ता है। इसमें अगर हम यहाँ देखें तो हम देखते हैं कि रोशन बहुत खराब लेखक है, तो लेखक यहाँ पे क्या है, ये एक संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताइए, लेखक कैसा है, खराब, तो ये खराब क्या है, ये विशेषण है। ये क्या है, विशेषण। अब खराब में भी कैसा है, बहुत खराब, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में हमारा यहाँ पे देखो क्रिया, कई बार ऐसा भी होता है कि केवल ये विशेषण की ही नहीं बताते विशेषता, कई बार ये क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो तब भी वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे दौड़ता, ये हमारा क्या है, क्रिया है। ये क्या है, क्रिया। कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये तेज हमारा क्या कहलाएगा, ये क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसने क्रिया की विशेषता बताई। अब इसके बाद तेज भी कैसा तेज दौड़ता है, बहुत तेज, तो ये तेज की विशेषता बता रहा है। अब ये जो बहुत है ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें पहचान लेते हैं कि हमारा प्रविशेषण कौन सा है, विशेषण कौन सा है और इसकी संज्ञा कौन सी है। ठीक, ये हमें पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं कि विशेषण से संबंधित आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, वो आपको देखना है। जैसे देखो, पहला प्रश्न दिया है कि धुंधला शब्द विशेषण है, यानी धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण पूछा जाएगा, ये दिया। ऑप्शन आपका दिया है संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पर पता है कि धुंधला जो है वो क्या बता रहा है, किसी के गुण को बता रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आप देखेंगे अपूर्णांक बोधक, गुणवाचक या गणनावाचक या समुदायवाचक, तो आपको पता है चौथाई किसको दिखा रहा है, आधे अधूरे को दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न। आगे देखिए, अगला प्रश्न किस तरह से हो सकता है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। अच्छा शब्द दे दिया और कहा कि यह जो अच्छा शब्द है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण के रूप में हुआ है प्रयोग, बाकी में विशेषण के रूप में नहीं आया है, तो आपको वो बताना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो देखो यहाँ जो दिया है कि तुमने अच्छा किया, अब हमें कैसे पता करना है कि अच्छा एक विशेषण है, तो ध्यान रखना अच्छा शब्द के पीछे ना आपको संज्ञा खोजनी है। अगर आपने संज्ञा खोज ली तो आपका वही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तुमने अच्छा किया, तो यहाँ तो किया क्या है, क्रिया हो गई, तो ये तो नहीं है। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब अच्छा के बाद यहाँ पे नहीं अविकारी शब्द आ गया, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अच्छा तुम घर जाओ, तो अच्छा के बाद यहाँ तुम सर्वनाम दिया है, यानी इसका मतलब ये अच्छा भी नहीं है। क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। अब
चौथा बचा, वह एक अच्छा आदमी है। तो अच्छा शब्द के बाद यहाँ आदमी आ गई, यानी आदमी की विशेषता बता रहा है अच्छा। तो ये अच्छा हमारा क्या है, यही हमारा विशेषण के रूप में काम कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही इसने पूछा कि निम्न में से किस वाक्य में अच्छा विशेषण के रूप में आया है, तो ये आपको बताना है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं आपके विशेषण से। अगर आपने प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। फिर देखिए और किस तरह से, एक जो कहते हैं ना टफ लेवल का प्रश्न जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे दिया है समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं, ये आपको बताना है। यानी ये वाक्य हमारा विशेष्य और विशेषण का जोड़ा पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि वाक्य में पहले देखते हैं कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो यहाँ पे पहले दिया है समुद्री सांप, तो सांप और सांप भी कैसा, समुद्री। तो आपको पता है ये सांप संज्ञा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक विशेष्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, विशेष्य। और यहाँ पे जो समुद्री है ये हो गया विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण। अब हम इतना रख लेते हैं इसको। ठीक, तो एक विशेषण और एक विशेष्य हमें यहाँ मिल गया। इसके बाद हमने देखा सांप में घातक परंतु कीमती। अब देखो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घातक और कीमती ये दोनों ही क्या है, विशेषण है। किसके विशेषण, जहर के। ठीक है, जहर कैसा, एक तो घातक, ये विशेषता बता रहा है। जहर कैसा, एक तो घातक और दूसरा कैसा, कीमती, मतलब उसकी कीमत है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इसने कीमती बोला। तो अब आपको एक बात समझ में आती है कि जहर हमारा क्या है, ये तो संज्ञा हो गया, तो एक विशेष्य हमारा ये हो गया। ठीक है, एक विशेष्य हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो अब दूसरा कीमती और घातक ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों विशेषण हो गए। ठीक है, तो अब गिनती कर लो, एक विशेष से ये और एक विशेष से ये, तो विशेष्य कितने हो गए हमारे, 2। और विशेषण, एक विशेषण ये, एक विशेषण ये, एक विशेषण ये, तो विशेषण कितने हो गए, 3। तो अब देखो 2 विशेष्य और 3 विशेषण आपको आंसर देना है। तो देखो यहाँ दिया है 3 विशेष्य, ऑप्शन कट जाएगा। 2 विशेष्य और 2 विशेषण दिया है, विशेषण 2 नहीं है, कट गया यहाँ पर। 2 विशेष्य और 3 विशेषण, यही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि हमने ये निकाला है। इतना देखना है। ठीक है, चौथा ये कटी है, 4 विशेषण दिया है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। बस आपको ना प्रश्न को समझना है कि प्रश्न वो हमसे क्या कर रहा है। घबराना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपकी उसी में होती हैं जो आपने पढ़ा है, उसी के अंदर से। आगे देखो अगला प्रश्न आपका और अगला टाइप क्या हो सकता है। मैं हर टाइप का ना एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि इसी तरह के आपके प्रश्न आएंगे परीक्षा में। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। 4 शब्द आपको दिए हैं, आदरकारी, आदरणीय, आदर पूर्वक और इनमें से कोई नहीं। अब देखो आप कैसे देखेंगे। मैंने आपको बताया कि विशेषण की पहचान करने के लिए आप विशेषण के जस्ट पीछे उसका विशेष्य यानी उसकी संज्ञा खोजिए। तो जैसे अब आपको यहाँ पे दिया है, ये आदर शब्द दिया है, आदर शब्द से आपको क्या बनाना है, विशेषण बनाना है। तो इन चारों में से या इन तीनों में से आपको उस शब्द को खोजना है जो अपने पीछे किसी ना किसी संज्ञा को लेता हो, और आप वाक्य प्रयोग बना के देख सकते हैं। जैसे आप कहें कि आदरकारी, तो आदरकारी इसमें कोई ये अपने पीछे कोई संज्ञा नहीं लेता, या आदर पूर्वक बैठ जाओ, ये भी अपने पीछे कोई संज्ञा नहीं लेता। लेकिन हम देखते हैं जैसे आदरणीय, यहाँ पे दिया है, हम कहें आदरणीय दादाजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, तो ये आदरणीय शब्द जो है अपने पीछे माताजी, दादाजी, पिताजी, भैया जी, इन सारी जो संज्ञाएं हैं, इन ऐसी संज्ञाओं को ये अपने पीछे लेता है। तो हमें पता चल जाएगा कि आदरणीय जो है ये ही यानी आदर का विशेषण क्या होगा, आदरणीय। तो बस इस तरह से हमको करना है। तो ये है आपका विशेषण, यानी विशेषण आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और ध्यान रखिए इसमें कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना समझ में आए, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं जैसे हमने किया। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये PDF अगर डाउनलोड करनी है तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैम ये PDF हमको दे दो,
तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है हिंदी एकेडमी, और आपके पास डाउनलोड भी होगी। इसमें आपको जाना है यूट्यूब पीडीएफ पर, जहाँ लिखा हो ना यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जैसे आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें ये दिया हुआ है यूपीएसआई हिंदी की रिवीजन क्लास, ठीक है। इसी के अंदर आपको मिल जाएगी ये क्लास 3 के अंदर आज की क्लास जो है, तो ये आपको इस तरह से ये मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने विशेषण के बारे में क्या जाना, आराम से एकदम रिवीजन आप कर लीजिए 2 सेकंड के अंदर। आपको पता है आज विशेषण की क्लास में आपने क्या सीखा। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। तो विशेषण की संख्या 4 प्रकार की। गुणवाचक मतलब जो गुण दोष को बताता है, जिन शब्दों से किसी के गुण दोष का पता चलता है गुणवाचक में आएगा। संख्यावाचक जो किसी संज्ञा की संख्या को बता रहा है, संख्यावाचक कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण जिस संज्ञा को हम गिनती नहीं कर सकते या जिस संज्ञा को हम मापते तोलते हैं, वो उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं जो विशेषण के स्थान पर आकर काम करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मैं आपको बताया। तो ये संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का हो गया, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मतलब जो निश्चित संख्या का बोध कराए वो निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित जो संख्या का बोध न कराए, अनिश्चित रखे। इसके अंदर मैंने उदाहरण आपको बता दिए, कुछ, कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, इस तरह से, ठीक है। और निश्चित संख्यावाचक को हमने 5 भागों में बांटा, 5 उपभेद किए। गणनावाचक जो गिनती को बताता है, गणना मतलब गिनती। क्रमवाचक मतलब जो क्रम को बताएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक जो आवृत्ति को बताएगा, जिसके अंदर गुना लगा दें, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, या गुनी, गुना या गुनी, ठीक। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखिएगा। समुदायवाचक के अंदर जो समूह की संख्या को बताए या कहें कि वो गिनती जो बहुवचन में लिखी हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है। प्रत्येक वाचक जो 3-4 चीजों को या 2 चीजों को या किसी को एक यूनिट बना दे, ठीक। जैसे हमने कहा हर 3, हर 4, हर 5, इस तरह से, ठीक। अब गणनावाचक को हमने 2 भागों में बांट दिया था, पूर्णांक संख्यावाचक और अपूर्णांक संख्यावाचक। हम कह सकते हैं जब गिनती यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके बताए तो उसको पूर्णांक संख्यावाचक के अंदर रखेंगे, गणनावाचक का ही भेद है। और जब वो संख्या ना बताकर क्या बताए, चौथाई, आधा, सवा, पौन, ढाई, 3.5, 4.5, 5.5 इस तरह से बताए तो वो अपूर्णांक संख्यावाचक होता है। बस इतना सा आपका विशेषण है और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा से इसी तरह के प्रश्न आएंगे। अब बात आती है आपकी विशेषण की कि जैसे आपका तुलना के आधार पर विशेषण होता है या स्थान के आधार पर होता है, तो आपकी परीक्षा में वो नहीं आने वाला। तो जिनकी परीक्षाओं में वो आता है वो उनको पढ़ाया जाएगा। तो विशेषण से आपका इतना ही है। तो उम्मीद करती हूँ ये विशेषण आप लोगों को जल्दी वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में यानी या हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।